2024 के चुनाव के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जिस सरकार को गिराने के लिए समय-समय पर जतन प्रयत्न चलते रहते हैं और अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनकी तरफ से एक बयान निकल कर के सामने आया है और उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 6 कांग्रेस के विधायक, 3 निर्दलीय विधायक, इनको खरीदने के लिए 15-15 करोड़ रुपए के जो है वो डील की गई और उसके सबूत मेरे पास में है। ये उनकी तरफ से कहा गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही है। तो कंगना रनौत चुनाव जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी वो समय बताएगा, क्योंकि मंडी की सीट कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा देवी सिंह वो वहां से चुनाव लड़ रही है। वो वहां से जो है वो अध्यक्ष है, वहीं से हैं, मौजूदा सांसद हैं। तो अब सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य और वहां पर भी अगर इस तरह की खरीद फरोख्त और इस तरह से जो है वो तैयारियां चल रही है सरकार को गिराने की और सरकार गिराने के लिए पैसे का धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, तो चुनाव किस निष्पक्षता के साथ हो पाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? नरेंद्र मोदी जी हर चीज की गारंटी लेते हैं, लेकिन इस चीज की गारंटी कौन लेगा कि आप विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए, विपक्षी पार्टियों के विधायकों को खरीदने के लिए किस तरह से डील कर रहे हैं आप? तो इसका जो है वो इसकी गारंटी कौन लेगा कि चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे और चुनाव के बाद में इस देश के अंदर विपक्ष की सरकारें चल भी पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी, अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो। क्योंकि अभी आपकी पार्टी चुनाव के अंदर है। चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से जो है वो विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई, ये सब कुछ हमने देखा है। और जिस तरीके से वहां पर सरकार गिराने की लगातार कवायद चली, उससे पहले जो राज्यसभा का चुनाव था, उस राज्यसभा के चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया गया। तो वो सब कुछ आपके पास में है, आपको पता है कि किस तरीके से सारा प्रकरण हुआ, लगातार वो खबरें मैंने आपको बताई है। लेकिन अब सुखविंदर सिंह सुक्खू का जब बयान आया है, वो एक-एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्होंने चुनावी रैली के दौरान कहा कि 6 बागी कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय विधायक वो 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक चुनावी रैली के अंदर कहा। 15-15 करोड़ रुपए में बिकने के हमारे पास में सबूत है, सुक्खू ने इस बात को कहा। दलाल राजनीति में नहीं चाहिए। मतलब इन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया, कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया, भाजपा में चुनाव लड़ने की वो जो है तैयारी कर रहे हैं और एक तरह से 6 जो है वो विधानसभा की सीटें और 4 लोकसभा की सीटों पर हिमाचल प्रदेश के साथ अंदर एक साथ चुनाव होगा। तब तय हो जाएगा कि लोग किसको जो है वो चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं और किसको जो है बाहर बैठाएंगे इस बार और किसको सरकार के अंदर लेकर के आएंगे। पूरा एक ऐसा जो है वो षड्यंत्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी चला गया, लेकिन कांग्रेस ने पूरे चुनाव को अपनी गारंटियों के नाम पर भुना करके रखा। पूरे चुनाव को अपनी गारंटियों के ऊपर फोकस करके रखा। खैर, अब उनका पूरा बयान सुनिए। सुक्खू ने कुटलैहड़ में चुनावी रैली की और सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में बिके। 14 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद किए, इसीलिए बागियों को तकलीफ तेज हुई। ये सुक्खू की तरफ से कहा गया है। और केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट पास होना था, उससे एक दिन पहले ही राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और उसमें कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद में कंढाड़ा घाट के एक होटल में कुछ देर के लिए रुके और फिर पंचकुला और चंडीगढ़ के होटलों में रुके जो 6 बागी विधायक थे और 28 फरवरी को बजट पारित होना था और यह 2 हेलीकॉप्टर में सीआरपीएफ के जवानों के साथ में आए, लेकिन अंदर नहीं पहुंच पाए और उसके बाद में यह हुआ कि इन 6 विधायकों को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया। अब सुक्खू ने कहा है कि हमारे पास में पुख्ता तौर पर इस बात के सबूत हैं कि इन विधायकों ने जो है वो
कहीं ना कहीं जो है वो पैसा लिया है, जिसके सबूत हमारे पास बिल्कुल जो है वो, अगर सबूत है, सारी चीजें हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है हिमाचल के अंदर, तो आसान नहीं था कांग्रेस के लिए सरकार बचाना। तो पहली प्रायोरिटी कांग्रेस के लिए ये थी कि वो अपनी सरकार को बचाए। अपनी सरकार पर जो खतरा मंडरा रहा था, उस खतरे को हटाए सबसे पहले, और उसके बाद में वो आगे की जो है तैयारी करें। और इसके बाद में ही धीरे धीरे कांग्रेस एक के बाद एक लगातार एक्शन के मोड में दिखाई दे रही है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के अंदर खाने और कांग्रेस के बाहर से दोनों तरीके से चैलेंज है सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास में। एक जो है वो आप कह सकते हैं कि पहली बार के न केवल जो मुख्यमंत्री हैं, बल्कि राजघराने से दूर के भी व्यक्ति हैं। इससे भी आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है उनकी। दूसरी एक बात यह है कि अभी हिमाचल प्रदेश फिर से सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश सुर्खियों में है कंगना रनौत की वजह से भी। कंगना रनौत ने कल ही एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, और फिर वो रुक गई काफी देर तक। कमाल की बात यह है, मुझे लगता है कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है देश का पहला प्रधानमंत्री कौन सा था। जो बच्चा तीसरी क्लास में भी जाता है, उसको भी पता है कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन कंगना रनौत, अब क्या कहें साहब, कंगना रनौत अपने आप के बारे में कई बातें कह चुकी हैं। अलग अलग इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे दोहराना यहाँ पर ठीक भी नहीं लगता है। वो कई बार कह चुकी है कि मैं जो है कुछ ऐसा खाती थी या ऐसी किसी चीज की आदी थी, तो मैं बारिश में बाहर आंगन में खड़ी होकर के कई देर तक आसमान में जो है बिजली तोड़ने का काम करती रहती थी कि कैसे जो है वैसे हाथ से बिजली तोड़ी जाए। तो ये सारी चीजें हैं, और अब वही कंगना रनौत जो है वो वहां से चुनाव लड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या है और किस तरीके से वहां पर जो है वो माहौल तैयार किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल साफ है कि कंगना रनौत की अभी भी स्थिति वहां पर सुरक्षित नहीं है, कि वो पूरी तरह से जो है वो एक सुरक्षित तौर पर अपने आप को देख रही है कि 2024 का चुनाव वो जीत रही है। अभी भी अभी भी कंगना रनौत के सामने चुनौती ये है कि एक तो कांग्रेस की चुनौती है, और दूसरी तरफ चुनौती जो है वो इस बात की है कि मंडी की सीट, उस सीट से सांसद हैं प्रतिभा सिंह, वीरभद्र जी की पत्नी हैं, राजघराने परिवार से आती हैं। बेटे को जो है बेटे को जो है मंत्री बनाया गया था सरकार के अंदर, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो अगर कांग्रेस वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ी, कांग्रेस अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ी, तो कंगना रनौत के लिए बहुत बड़ी परेशानी जो है खड़ी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरीके से कंगना रनौत को यहाँ पर जो उतारा गया है, और उसके बाद में कंगना रनौत वहां पर जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, तो ऐसा लगता है कि वो टीवी की स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए, कि किसी न किसी तरीके से आपको जो है टीवी की स्क्रीन को अपने आप में जो कैप्चर करके रखना है, और टीवी की स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो घूमते रहना है। और टीवी की स्क्रीन पर आप रहेंगी तो फिर बाकी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। आप कुछ उल्टा सीधा बोलेंगी तो फिर उसी को काउंटर किया जाएगा, उसी को डिफेंड किया जाएगा। इसी बीच में चुनाव जो है खत्म हो जाएगा। मतलब कुछ लोगों को जिम्मेदारी यही दी गई है, कुछ लोगों को यही कहा गया है कि आपको जो है और कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल लोगों का ध्यान भटकाना है। ध्यान भटका करके आप जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो लोगों का ध्यान भटका करके, और यहाँ से अपना चुनाव भी आप बचाइए, और उसके साथ-साथ जो है वो बीजेपी को भी जो है वो एक तरह से आप फायदा दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें कितना कामयाब हो पाती हैं, कंगना रनौत जो है कितनी जो है वो बच पाती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से कंगना रनौत को मैदान में उतारा गया है, उसके बाद में उनके कई अजीबोगरीब बयान, जो पुराने पिछले बयान हैं, वो इस वक्त में सुर्खियों में है। तो हिमाचल प्रदेश कुल मिलाकर के इस वक्त सुर्खियों में है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का सामने आकर के ये कहना कि देखिए साहब, हमारी पार्टी को जो तोड़ने की कोशिश की गई है, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए कैसे धन बल का प्रयोग किया गया है, तो ये सारी बातें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी
जो खुलासा कर रही है, उसके बाद में निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि बीजेपी इन पर सफाई देगी तो उस पर और 4 सवाल खड़े हो जाते हैं। बीजेपी के ऊपर और 4 सवाल खड़े हो जाएँगे कि कैसे जो है वो अपने आप को पाक-साफ साबित करेगी, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये सारी चीज़ें जो इस वक़्त में घट रही हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से चुनाव के अंदर और ऐसे में मोदी जी का जब एक तरफ जो है सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि पैसे लिए गए हैं, अब मोदी जी खड़े होकर के किसी रैली में कहेंगे कि उनके किसी विधायक ने करोड़ों रुपए नहीं लिए हैं। हालाँकि लोग इस बारे में भी लिख रहे हैं कि ये पैसा कम दिया गया है। 15-15 करोड़ रुपए अगर विधायकों को दिया गया है खरीदने के लिए, तो कम पैसा दिया गया है। महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ रुपए का रेट है और ऐसे में 15-15 करोड़ रुपए ही जो है वो अगर हिमाचल में दिए जा रहे हैं, तो ये गलत किया जा रहा है पहाड़ी जो है वो विधायकों के साथ में। ये भी जो है वो एक सोशल मीडिया पर एक राय जो है वो निकल कर के सामने आ रही है कि कम से कम जो है अ कम से कम जो है वो लोगों को सही पैसा मिलना चाहिए, बराबर पैसा मिलना चाहिए। अगर उधर 50 करोड़ मिल रहे हैं, तो इधर भी 50 करोड़ मिलना चाहिए। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस बात को कह सकते हैं कि उनकी किसी पार्टी ने उनकी पार्टी के किसी नेता ने किसी को भी इस तरह से नहीं खरीदा है? अमित शाह के बारे में हेलीकॉप्टर, सूटकेस कितने फेमस है आपको पता ही है। तो सारी चीज़ आपको मालूम है। और ऐसे में कंगना रनौत को वहां से जो है वो उतार करके क्या बीजेपी किसी भी प्रकार से वहां पर चुनाव में बने रहने का प्रयास कर रही है? हालांकि मैं आपको बता दूं पहाड़ों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहाड़ों में अग्निवीर का मुद्दा है। अग्निवीर की वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ है और एक वो बड़ा मुद्दा अभी भी है और उसको बीजेपी कैसे काउंटर करेगी ये भी अपने आप में सवाल है। और जिस तरीके से बीजेपी को इस वक्त में चौतरफा बीजेपी जो हमले झेल रही है, तो इससे ये बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी की राह आसान नहीं है। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी की राह आसान नहीं है और ऐसे में बीजेपी निश्चित तौर पर ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी प्रकार से जो है वो चुनाव में बने रहने के लिए कोई ना कोई जो है वो दांव-पेच यहाँ पर खेले, लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई दांव-पेच यहाँ पर कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और बीजेपी यहाँ पर जो है फँसती हुई दिखाई दे रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर कार्रवाई करते हैं, तो कौन-कौन से वो चेहरे हैं, जो इसमें फँसते चले जाएँगे और क्या तार जो है वो दिल्ली तक भी पहुँचेंगे? क्या दिल्ली से भी कोई नेता शामिल था? क्या दिल्ली से भी पार्टी का कोई बड़ा नेता शामिल था? क्या दिल्ली से कोई कैबिनेट मंत्री शामिल था, जो विधायकों की खरीद-फरोख्त करवा रहा था वहाँ पर? क्योंकि इतनी बड़ी रकम इतनी बड़ी रकम को जुटाया जाना, वो तो निश्चित तौर पर वो फिर जो है वो स्टेट लेवल पर तो नहीं हुआ होगा शायद। वो उसमें कहीं न कहीं फिर जो है वो दिल्ली की भी भूमिका रही होगी। दिल्ली के सेंटर जो लीडरशिप है, उसकी भी कहीं न कहीं भूमिका रही होगी। तो वो कैसे रहा है और किस तरह से रहा है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से अभी पूरा घटनाक्रम निकल कर के सामने आ रहा है, तो धीरे-धीरे ये बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि बीजेपी के ऊपर जो ठप्पा लगातार लग रहा है, बीजेपी के ऊपर जो ठप्पा लगातार लग रहा है कि वो विधायकों की खरीद-फरोख्त करती है, वो निश्चित तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण के अंदर फँस गई है। आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि आप इस खबर को लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि लोगों को पता चले। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है घंटी है उसको ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफ़िकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।